नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। चलिए बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर लालू का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश के लिए दरवाजा खुला रहता है, ये कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। साथ ही उन्होंने कहा नीतीश कुमार आएंगे तो देखेंगे, हमारे दरवाजे खुले रहते हैं। तो लालू यादव का ये बयान कई मायनों में बेहद अहम। क्या कुछ कहा, सुनिए। फिर मौका देंगे, आएंगे तो अब आएंगे तो देखेंगे, मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या करना। तो नीतीश के लिए दरवाजा खुला रहता है, ये बात कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। और आएंगे तो देखेंगे, नीतीश को लेकर ये बयान लालू प्रसाद यादव। और उनके चेहरे की जो एक अलग ही मुस्कान थी, वो भी कई चीजें कह रही थी। तो हमारे दरवाजे खुले रहते हैं, ये कहा है लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए। यानी अभी भी जो सॉफ्टनेस नीतीश के लिए है वो अभी भी कायम है। और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आएंगे तो देखेंगे। हाल ही में किस तरह से महागठबंधन का साथ छोड़ नीतीश बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो गए, और उसके बाद भी आरजेडी की तरफ से लगातार वो सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश के लिए दिखता रहा है। और अमिताभ ओझा जुड़ गए हैं मेरे साथ पटना से सीधा। अमिताभ, क्या अभी भी कुछ उम्मीद आस बाकी है क्या लालू परिवार में कि नीतीश शायद वापस आ जाएं? देखिए, बिल्कुल बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ये बात सिर्फ कहा ही नहीं जाता है बल्कि होते भी रहा है। और निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से लालू, कल देखिए इसकी शुरुआत कल हुई थी। कल जिस तरीके से हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव विधानसभा गए थे और नीतीश कुमार के साथ उनका आमना सामने हुआ, तो उन्होंने बधाई भी दिया था। उसके बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार खुद नए जो विधानसभा के अध्यक्ष उनको लेकर मंच तक गए थे। और आज जब लालू प्रसाद यादव जंदाहा जा रहे थे, उनसे नीतीश कुमार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फिर कहा कि उसके लिए मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। तो बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ अटकलें नहीं होती बल्कि ये होती रही हैं, और इस बात से इनकार भी नहीं किया सकता है। कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जरूर अभी भी कह सकते हैं कि है। कल वो नीतीश कुमार के मन में भी है। और कल देखिए एक और घटनाक्रम हुआ था, जब बिहार में 6 राज्यसभा की सीटों के लिए 6 उम्मीदवार थे, लेकिन फिर एक बीजेपी के नेता द्वारा ये कहा जा रहा था कि वो भी नामांकन पर्चा लिए वो दाखिल कर, यानी कि अगर 7वां उम्मीदवार खड़ा होता तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती थी आरजेडी की। तो वहां नीतीश कुमार के हस्तक्षेप से वो पर्चा वापस करा दिया गया, और 6 के 6 उम्मीदवार रहे, और 6 उम्मीदवार अब चूंकि निर्विरोध चुने जाने की स्थिति है तो वो चुने जाएंगे। तो सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ है, और इन बयानों के बहुत दूर तक मतलब होता है, क्योंकि राजनीति में कोई बयान होती है तो कोई सत्य नहीं होती है, उसका दूर तक असर जाता है। और ये जिस तरीके से आज लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में वो नहीं चाहते हैं कि हम दरवाजा बंद रखें। उन्होंने तो अपना दरवाजा खुला रखा है। इससे पहले भले ही अमित शाह कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद थे, लेकिन आज दरवाजे खोल दिए। तो लालू प्रसाद यादव अभी से ही कह रहे हैं कि हमने दरवाजा खुला रखा है। ठीक है अमिताभ, वो कहते हैं ना कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो अब कल की तस्वीर, फिर आज लालू यादव का ये बयान, क्या फिर क्या समझे इससे? क्या कुछ संकेत मिले हैं क्या? देखिए, अभी आने वाले दिनों में क्या होगा कुछ कहा नहीं सकता, लेकिन इतना तो साफ है कि तेजस्वी यादव ने भी आज भी जो सासाराम में भाषण कहा, उन्होंने कहा कि लालू नीतीश कुमार जी हमारे आदरणीय हैं, हम उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कहेंगे, हम काम करने वाले हैं और हम काम करेंगे। तो कहीं न कहीं जो लगातार जो कटाक्ष है, जो प्रहार है, बीजेपी के नेता भले ही उनके निशाने पर रहते हों, लेकिन जब से सरकार बदली भी है, लेकिन उसके बावजूद उनके नीतीश कुमार के प्रति बहुत ज्यादा जो हम देखते हैं कि अगर बातों में कटुता की अगर हम बात करें तो वो चीज ना विधानसभा के अंदर दिखी है, ना विधानसभा के बाहर देखिए। उस मामले में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है, यानी कि दिखाने की कोशिश भी है। और आज भी जो सासाराम के सभा में नीतीश जब तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे, राहुल गांधी भी मंच पे, तो उन्होंने कहा कि हम काम करना चाह रहे थे और काम कर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ हुआ, लगता है कोई दबाव आया और फिर वहां पे चले गए। लेकिन हम तो काम कर रहे हैं, हम किसी की शिकायत यहाँ नहीं बात करेंगे, वो हमारे लिए आदरणीय है। तो आदरणीय। चलिए ठीक है अमिताभ, आप लगातार बने रहिए।